नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में वो हो रहा है जो शायद अपेक्षा मोदी ने भी नहीं की होगी, क्योंकि एक के बाद एक मुद्दों पर सहयोगियों की नाराजगी अब उन्हें झेलनी पड़ रही है। लगातार सरकार और मोदी की फजीहत हो रही है। इसके साथ ही साथ सहयोगी दल के नेता भी खूब बोल रहे हैं। ऐसे में शाह मोदी काफी परेशानी में है। उसी का नतीजा है कि अब मोदी सहयोगियों के खिलाफ अंदर खाने शिकायत कर रहे हैं, जिसके बाद पहली बार मोदी की नाराजगी पर जेडीयू का पहला विकेट गिरा है। चलिए बताते हैं कैसे, इस रिपोर्ट में। केसी त्यागी काफी पुराने और अटल युग के नेता हैं और अपने बयानों के लिए काफी मशहूर भी हैं। ऐसे में सरकार के सहयोगी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और काफी लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं। लेकिन समय के साथ परिस्थितियों ने ऐसा समय ला दिया है कि मोदी और एनडीए के अहम सहयोगियों के साथ सरकार चला रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मोदी काफी नरम पड़े हैं और गठबंधन के सहयोगी काफी शक्तिशाली हुए हैं। इसी बीच सरकार इस बार 5 से ज्यादा बिल लेकर आई है, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ है और इन विवादों में जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी टीवी डिबेट और कई जगहों पर मोदी सरकार के खिलाफ काफी मुखर दिखे, जिसके बाद अंदर खाने काफी कुछ देखने सुनने को मिल रहा है, जिसका नतीजा अब सामने आया है। कहा कुछ भी जाए और कारण कुछ भी दिया जाए, लेकिन ये दबाव की राजनीति कही जाएगी। जी हां, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। त्यागी के इस्तीफे के बाद राजीव रंजन को जेडीयू का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। पार्टी के महासचिव अफाक अहमद खान ने एक पत्र जारी कर इस बदलाव की जानकारी दी। तो आप समझ सकते हैं कैसे मोदी शाह की वजह से जेडीयू में विकेट गिरा। इसको लेकर कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन विश्लेषक उनके बयान को कारण मान रहे हैं, जिसके बाद त्यागी को इस्तीफा देना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो केसी त्यागी का विकेट बयानों की वजह से गिरा और त्यागी के बयानों के कारण सिर्फ जेडीयू ही नहीं बल्कि एनडीए के भीतर भी विवाद उभरे, खासकर विदेशी नीति के मुद्दे पर। वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मजबूती से खड़े नजर आए। इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए एक साझा बयान पर हस्ताक्षर पिछले ही हफ्ते कर दिया, जो काफी सुर्खियां बटोर रहा था। त्यागी के इस कदम ने जेडीयू नेतृत्व को असहज कर दिया था और इससे पार्टी के भीतर और बाहर विवाद बढ़ गया। इसके साथ ही साथ त्यागी ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को लेकर भी चर्चा की, जो पार्टी नेतृत्व को नागवार गुजरा। इसी तरह लेटरल एंट्री पर उनके बयान से मोदी सरकार को एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी। कुल मिलाकर थक-हार कर नीतीश कुमार को एक्शन लेना पड़ा। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया है। सभी का कहना है कि मोदी शाह के दबाव से नीतीश ने एक्शन लिया। देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बात कही जा सकती है कि इस वक्त राहुल गांधी के मुद्दे से बीजेपी और एनडीए में भगदड़ है और मोदी हताश और निराश नजर आ रहे हैं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा।